जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी प्राचीन आदिवासी ग्रामीण गुप्त काली विद्या में तंत्र प्रेमियों का स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के बीच में तंत्र के वो बेसिक नियम बताएंगे जिससे कि आप मुस्लिम साधना बड़े आसानी से बहुत ही सरलता से आप कर सकते हैं। कोई भी अमल हो, कोई भी साधना हो, कोई भी पीर या जिन्नात या प्रत्यक्षीकरण कोई भी साधना हो, आप मात्र ही कुछ ही 3 दिन में 11 दिन में यह साधना प्रत्यक्षीकरण के रूप में आराम से कर सकते हैं। या बेसिक नियम अगर आप पालन कर लेते हैं तो, क्योंकि मुस्लिम साधनाओं में कुछ आपको बेसिक अमल को फॉलो करने की बहुत ही परम आवश्यक होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम आप सभी लोगों को बता दूं, इस्लामिक धर्म में वैसे तो सबसे ज़्यादा अल्लाह की मान्यता है, मगर उसके साथ साथ बहुत लोग नबियों को मानते हैं, पीरों को मानते हैं, फ़कीरों की सेवा भी करते हैं और कुछ लोग परी जिन जिन्नात मोक्किल फरिश्ते हमजात की सेवा पूजा भी बहुत करते हैं। यही है तिलिस्मी अमलियात की शुरुआत होती है। लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत तरह से तंत्र मंत्र क्रिया करते हैं। हिंदुओं में जहाँ इस साधना करना कहा जाता है, वहीं इस्लाम में इसे अमल करना कहा जाता है। गुरु के वस्ताद कहा जाता है जो सब कुछ सिखाते हैं। किसी भी विद्या को सीखने के लिए गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। गुरु आप लोग कुछ ना कुछ करके आपको सिखाता रहता है। अब हम आते हैं कुछ बेसिक नियमों की जानकारी, जैसे कि इस्लामिक अमल करते समय पाक साफ रहें, हमेशा नहा धोकर या वजू करके ही अमल करना बैठें। नंबर आपको इस तरह से करना चाहिए। इनका आसन सफ़ेद या हरे कलर का होता है, चाहे कोई अमल हो या ज़्यादातर अमल में घी का दीपक लगता है जिस इसे चिरागी बोला जाता है। अगरबत्ती हमेशा 5 की संख्या में जलानी चाहिए। इत्र का प्रयोग बहुत होता है। इन्हें ऊद, जन्नते, फिरोदोस, केवड़ा का इत्र, गुलाब का इत्र बहुत पसंद होता है। इनके पूजन में संस्कृत मंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। माला हमेशा बाएं हाथ से उल्टी तरफ घुमाई जाती है, यानी दाने बाहर की तरफ चलाते हैं। सभी तरह की साधना अमल पश्चिम मुख होकर होती है। इनमें हाथ चूमे जाते हैं, पैर नहीं छुए जाते। समस्त क्रिया करने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना जरूरी है। माला तस्बीह की है या हकीकी चलती है। अमल के दौरान पेशाब करके लिंग धोना आवश्यक है। इसे इस्तंजा करना कहा जाता है। पानी न मिले तो मिट्टी या कंकड़ से लिंग को साफ किया जाता है। या पूजन जाप हमेशा वज्र आसन में किए जाते हैं। वज्र आसन से अधिक समय तक न बैठा जाए तो पूजन वज्र आसन में करके जाप सुख आसन में कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले वस्ताद का पूजन करते हैं, फिर मोहम्मदा साहब का पूजन करते हैं, फिर जिस किसी पीर फकीर को मानते हैं उसका पूजन करते हैं, फिर घर से और सरजनमी के सभी बुजुर्गों के नाम से पूजा देते हैं, फिर स्थान देव का पूजन करते हैं। इस्लामिक साधना में संकल्प नहीं लिया जाता। हमेशा सर पर टोपी लगाए, टोपी ना हो तो रुमाल से सर ढक के पूजन करें। पूजन के समय जब भोग दें तब बोलें कि मैं अमुक शक्ति को ये भोग दे रहा हूँ, स्वीकार करें। इतर और फूल देते समय बोलें कि अमुक शक्ति को ये फूल इतर दे रहा हूँ, स्वीकार करें। इसी तरह सारा पूजन किया जाता है। अमुक की जगह पर शक्ति का नाम लेते रहें। नित्य पूजन कैसे करें? नित्य पूजन विधि। आज मैं आप लोगों को मुस्लिम पूजन की विधि बता रहा हूं। चूँकि मुस्लिम धर्म एक अलग धर्म है, उनके तौर तरीके भी अलग हैं, इसलिए मुस्लिम पूजन के तरीके हिंदू पूजन के तरीके से काफ़ी अलग है। मुस्लिम पूजन विधि। पूजन के लिए सबसे पहले नहा धोकर या वज्र करके आसन पर ये ऐसे ही बैठ जाएं। इस मंत्रों को पढ़ें। एक बार बिस्मिल्लाह बोलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर पाक होने के लिए मुस्लिम पाक होने का अमल करना चाहिए। अपने दाएं हाथ में पानी लेकर मंत्र बोलें। मुस्लिम पाक होने का मंत्र। दाएं हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर निम्न मंत्र 3 बार पढ़कर अपने ऊपर छिड़कें। फिर आप लोग पाक हो जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह हक मोहम्मदर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हम नफाक पानी पाक अल्लाह ताला के वास्ते हम हो जाए पाक सुन्नत इब्राहिम। बस ये मंत्र है। पानी को अपने ऊपर छिड़क लें। इसके बाद कोई भी पाक शक्ति आपके पास आ जाएगी। फिर घी का दीपक जलाएं, 5 अगरबत्ती जलाएं या लोबान सुलगा लें। इनमें सबसे पहले अपने उस्ताद यानी गुरु को पूजन करें, फिर जिस पीर फकीर को मानते हैं उसकी पूजा करें, फिर सरे जमी के सभी बुजुर्गों को पूजा करें, फिर स्थान देव की पूजा करें। सबसे पहले गुरु का पूजन करें। अगर गुरु हिंदू हो तो गुरु का पूजन पंचोपचार हिंदू तरीके से करें। मुस्लिम पूजन विधि। अब मोहम्मदा साहब को ध्यान लगाएं और उन्हें बुलाएं। ऐसा माने कि वो आए हैं। फिर दाएं हाथ से सलाम पेश करें और उनके हाथ चूमें। उसके बाद बैठने का कहें। इतर को रुई में भिगोकर रुई का फोया दें। गुलाब के फूल दें। चिरागी दें। दीपक घी का दीपक जलाएं, उसे ही चिरागी बोलते हैं। चिरागी हमेशा घी की लगाएं। लोहबान या अगरबत्ती दें और बोलें
मैं मोहम्मद शाह की बारगाह में इन 5 अगरबत्तियों का सवाब पेश करता हूँ, स्वीकार करें। मैं इन बख्तात हूँ, मैं इन बख्तात हूँ। बतासे का भोग दें, पीने का पानी दें और हाथ उठाकर उनसे दुआ मांगें कि मेरी पूजा साधना सफल हो। इसके बाद इसी तरह से सरजमी का सभी बुजुर्गों का पूजन करें। पहले याद करें, बुलाएं, सलाम पेश करें, इतर फूल दें, लोबान या अगरबत्ती दें और फूल बोले, सर जमी के सभी बुजुर्गों के लिए मैं ये 5 अगरबत्ती का सवाब पेश करता हूँ। मैं इन बख्ताद हूँ, मैं इन बख्ताद हूँ। फिर दीपक दिखाएं, फिर बतासे का भोग दें और बोले, सर जमी के सभी बुजुर्गों के लिए भोग दे रहा हूँ, पानी दे। इसी तरह अन्य पीर फकीरों की पूजा दे दें। स्थान देव की पूजन करें, बोलें, हे स्थान देव, तुम्हारा पूजन दे रहा हूँ, स्वीकार करो। इतर दें, फूल दें, अगरबत्ती दें, दीपक दिखाएं, बतासे का भोग दें, पानी दें। ऐसा केवल जो मुस्लिम शक्ति है उनके पूजन में करें। हिंदू देवी के पूजन का पंचोपचार हिंदू तरीके से ही करें। इसी तरह से जिन जिन्नात परियों मोक्किल का पूजन किया जाता है, पूरे पूजन को पूरी श्रद्धा विश्वास से करना चाहिए, वो तभी फलित होता है। याद रखिए, बिना श्रद्धा विश्वास के कितना भी मंत्र जाप कर लीजिए, कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जाप करना है तब तस्बीह माला से बाएं हाथ से जाप करें लें। जाप के बाद जब पूजन पूरा हो जाए तब दोनों हाथ उठाकर मन्नत मांगें। उसके बाद ज़मीन पर सिर रखकर माफ़ी मांगें और खड़े हो जाएं। आसन को मोड़ रखकर रखें। मुस्लिम साधना के नियम मुस्लिम साधना हमेशा वर्ज आसन में की जाती है। अतएव इनके लिए 2-3 घंटे तक वर्ज आसन में बैठने का अभ्यास होना जरूरी है। मुस्लिम पद्धति में जाप के समय माला हमेशा बाहर की ओर घुमानी पड़ती है, यानी मनके को अंगूठे से बाहर की ओर घुमाते हैं। हिंदू पद्धति में माला भीतर की ओर घुमाई जाती है। ये माला हमेशा उल्टे हाथ यानी बाएं हाथ से जाप किया जाता है, यानी लेफ्ट हैंड से जाप किया जाता है। कुछ साधना में वज्र किया जाता है, कुछ में नहाया जाता है। वैसे सभी साधना में नहा धोकर ही करना चाहिए। जाप पूजन शुरू करने से पहले हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जाप करना चाहिए, फिर जाप पूजन शुरू करना चाहिए। मुस्लिम साधना में साधना से संबंधित पीर फकीर का पूजन किया जाता है। जिन साधनाओं में जिन बादशाहों का पूजन किया जाता है, परी साधना में परिलोक के राजा का पूजन किया जाता है। त्वरित सफलता के लिए बाबा आदम और हम्मा हुआ का पूजन किया जाता है। हर गुरुवार किसी पास की मज़ार पर जाकर 5 अगरबत्ती लगाकर कुछ प्रसाद चढ़ाकर हरे रंग की चादर चढ़ानी चाहिए। मन्नत मांग कर आनी चाहिए। 5 या 7 फकीरों को भोजन कराना चाहिए। यह साधना अधिकतम पश्चिम मुख होकर की जाती है। कोई साधना संबंधी समस्या होने पर आप 5 दीपक जलाकर पंचायत को निमंत्रण दें और उनसे अपनी समस्या बताएं तो समस्या का समाधान तुरंत होता है। इसे पंचायत बैठाना बोलते हैं। इन्हें बिठाकर आप पंच तन पाक की दुहाई देते रहें, बस समस्या खत्म। पंचायत में आप 5 पीरों की बुला सकते हैं या निम्न शक्तियों को पंचायत लगाई जाती है जो बड़े केसों काम आती है। बाबा आदम, अम्मा हवा जी, हसन साहब, हुसैन साहब, बीवी फातिमा, इनके नाम से 5 दीपक जलाकर एक एक लड्डू का भोग दें और पंचतन पाक की दुहाई देते रहें। हमेशा जाप हकीक माला या तस्बीह से किए जाते हैं। तस्बीह माला से आप कोई भी मुस्लिम साधना का जाप कर सकते हैं। मीठे पान का प्रयोग भी इन साधनाओं में आप कर सकते हैं। कुछ साधना में प्याज लहसुन तक बंद करना होता है। पाक जिन जिन्नात पीर फकीर 5 वक्त के नमाज होते हैं। इन नमाज का वक्त नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी नमाज के समय बुलाने पर ये नहीं आते हैं। वैसे तो सभी साधना गुप्त रखी जाती है, लेकिन इनकी साधना पूर्ण गुप्त रखी जाती है। मुस्लिम इल्म में माहिर साधक बनने के लिए दारूद साहिब, आयतुल कुर्सी, कुल वल्ला याद होना चाहिए। मुस्लिम साधना के वक्त पेशाब करके इस्तीफा करना अनिवार्य होता है, यानी पेशाब करके लिंग को पानी से धोना चाहिए या मिट्टी से पोंछना चाहिए। सिफली इल्म करते समय हमेशा घेरा लगाकर ही साधना करें। कब्रिस्तान में साधना करने पर भी घेरा लगाकर ही करें। अपनी और अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहें और घर पर हमेशा रक्षा लगाकर रखें। अमल करते समय ब्रह्मचार्य में रहें, यानी शारीरिक संबंध न बनाएं। जितनी दिन अमल करें उतने दिन इस नियम का पालन करें। शराब, भांग, गांजा यानी किसी भी प्रकार के नशा ना करें। बीड़ी सिगरेट पी सकते हैं। तम्बाकू, पान मसाला खा सकते हैं। कुछ साधनाओं में इनकी भी पाबंदी होती है।
अमल करते समय अंडा, मीट, मांस, मछली का सेवन नहीं किया जाता है। यह पूरी तरह बंद रहता है। प्याज, लहसुन खा सकते हैं, पर कुछ साधनाओं में इनकी भी बंदिश होती है। अमल करने के बाद अमीलों को जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। रात तो तख्त, बेड या चारपाई पर नहीं सोना चाहिए। दिन में कहीं भी सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, मगर रात को वहीं कमरे में ही जमीन पर सोना है। पूजा के बाद या अमल बाद में भोग दिया उसे किसी भी बहते हुए पानी में छोड़े आए। ऐसे किसी कुत्ते को खिला दें, किसी भी मनुष्य को ना खिलाएं, ना स्वयं वह भोग ग्रहण करें। यह कुछ ऐसे मुस्लिम पदार्थ के नियम हैं जिनका पालन करने पर मुस्लिम साधना सफल होती है और उनका सही से पालन न करने पर साधना असफल हो जाती है। 3 वचन कैसे लिए जाते हैं? कुछ साधक साधना करते हैं तो उनकी साधना जब सफल होती है तो उन्हें समस्या होती है कि शक्ति के प्रत्यक्ष होने पर क्या करें। आज मैं बताता हूँ कि किस शक्ति को किस प्रकार वचन लिए जाते हैं। साधना के अंतिम दिन विशेष तैयारी करनी चाहिए, चाहे साधना किसी की भी हो। गुलाब के फूलों की माला अवश्य अपने पास रखें। गुलाब की ना मिले तो जो मिले वो रख लें। शक्ति को प्रत्यक्ष होने पर डरे नहीं। शक्ति हमेशा जाप पूरा होने से पहले ही प्रत्यक्ष हो जाती है, लेकिन जब तक जाप पूरा ना हो जाए हमें आसन नहीं छोड़ना चाहिए। जो हो जाए, लेकिन शक्ति को आने पर बैठे बातचीत कर सकते हैं, वचन ले सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, यानी माला पूरी होने के बीच में भी बातें की जा सकती है। जाप पूरा होने के बाद उठकर उनके हाथ चूमें, उसे सलाम करें। कभी कभी किसी कारण से शक्ति प्रत्यक्ष ना हो तो माला का जाप उस रात बढ़ा देना चाहिए, तब तक जब तक शक्ति प्रत्यक्ष ना हो। जाप शक्ति सामने हाजिर हो जाए तब माला गले में डाल दें। जब वह पूछे कि वह क्या चाहिए, मैं क्या काम करूं, या मेरे लिए क्या आज्ञा है, या मुझे क्या क्यों याद किया, किसे किया है, तो उससे कहें कि मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो। परिचय में ज़्यादातर शक्ति अपनी योनि बताती हैं, यानी वह जिन या परी या मुवक्किल हैं। तो पूछना तुम्हारा नाम क्या है, मैं किस नाम से तुम्हें पुकारूं। फिर शक्ति अपना नाम का परिचय देगी। फिर मैं अमोक चिन्ह हूँ या जो भी होगी बता देगी। फिर उससे कहें मेरे गुरु का आदेश है, मुझे वचन दो, मैं तुमसे वचन लेना चाहता हूँ, मुझे वचन दो। पहला वचन मांगो उससे कि मैं जब आपको याद करूँ तो आप उपस्थित हो जाओ। तब वह शक्ति कहेगी मैं फलाने मंदिर में, मस्जिद या दारागाह या किसी अन्य विशेष जगह पर नहीं आ सकता। वह आपकी अपनी कंडीशन बताएगी, तो आप सोच समझ कर हाँ करें, नहीं तो उससे कुछ और शर्तें लगा कर हाँ करें। फिर दूसरा वचन ले कि मैं जिस कार्य को कहूँ वह काम करना होगा। तब वह शक्ति कहेगी ठीक है, लेकिन मैं गलत काम या फालन काम नहीं करूँगा। तब उससे कह दें कि गलत कार्य कोई इमरजेंसी में आ गया तो आपको करना होगा, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं करवाऊँगा। फिर जैसे सौदा हो जाए वचन कर लें। फिर तीसरा वचन लें कि तुम मुझसे और मेरे परिवार से किसी कारण चाहे कोई भी गलती हो, तुम मुझे या मेरे परिवार को किसी भी प्रकार की तरह से परेशान नहीं करोगे, डरवाओगे नहीं, सताओगे नहीं, धमकाओगे नहीं और सदैव रक्षा करोगे। एक तरीका और है, शक्ति से केवल 2 वचन लें। मैं जब बुलाऊं, जहां बुलाऊं आना होगा। दूसरा वचन मैं जिस काम की कहूं वो करना होगा। तीसरा वचन उससे ना मांगे, बोल दें जब ज़रूरत होगी तब मांग लूँगा। तब तो जब कभी साल 2 साल 5 10 साल में उस मुक्त करना हो, उसे छोड़ना हो, तब उसे शक्ति को बुलाएं और भोग दें और बोलें मैं आज तुमसे तीसरा वचन मांगता हूँ। शक्ति कहेगी मांगो जो मांगना है। तब उसे बोल दें कि तुम आज से मेरे वचन से आज़ाद हो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। तो शक्ति खुशी खुशी अपनी दुनिया में लौट जाएगी। असल में तीसरा वचन शक्ति को आज़ाद करने के लिए ही रखा जाता है, मगर इंसान की इच्छाओं के सामने ये तीनों वचन भी कम पड़ जाते हैं। शक्ति से सारे वचनों को तीन बार कहलवा लेना चाहिए। कुछ साधनाओं में शक्ति स्वयं ही आकर कह देती है कि मैं तुम्हारी दासी या पत्नी या दोस्त या माँ के रूप में मदद करूँगा, या दोस्त या पत्नी बनकर रहूँगा। कभी कभी शक्तियाँ कुछ गलत मांग कर लेते हैं। ऐसा करने पर कभी भी हाँ नहीं करना चाहिए। जैसे वह तुमसे तुम्हारे बच्चों की मांग करता है तो उसे तुरंत मना कर देना चाहिए। ऐसे ही कुछ देव आपकी पत्नी की मांग भी कर सकते हैं, उसे स्पष्ट मना कर दें। कभी कभी शक्ति कहती है कि भाई मैं तुम्हारा इतना काम करूँगा, तुम मुझे खाना
खिलाओगे या भूखा रखोगे, तब होशियारी से बोल दीजिए कि मैं काम होने के बाद में आपको इतना लड्डू या मिठाई सेंट या इतनी अगरबत्ती दूंगा। मात्र आवश्यक कह देनी चाहिए, नहीं तो इनका पेट भरना साधक के लिए संभव नहीं है। ये जब तुम अपने साथ ले जाने के कहे तो तुरंत मना कर दें। यही ऐसे ही नहीं सोचें कि परीक्षा ले रहा है। क्योंकि तुमने कहा कि ठीक है मैं साथ चलूँगा, तो वह तुम्हें तुरंत ही मार भी सकता है। साधना काल में देव से जो वचन हो जाए, जो भी तुम एग्रीमेंट कर लो, तो उसे किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत दुख कष्ट भोगना पड़ता है। कभी भी कोई व्यक्ति जब तक तुम वचन नहीं तोड़ोगे तुम परेशान नहीं करेगी, चाहे वो कितना भी उग्र हो, तामसिक हो, चाहे कितना भी शैतान हो। और वचन टूटने पर पीर फकीर भी माफ़ नहीं करते। याद रखना, ये हमारी निजी अनुभव है।